यह एक जादुई घर है जिसमें कपड़े की टोकरी आपके द्वारा फेंके गए कपड़ों को अपने आप पकड़ लेती है। आपको अपने जूते खुद पहनने की जरूरत नहीं है और ना ही खाना खाने के लिए प्लेट उठाने की जरूरत है। ये मीरा नाम की लड़की एक जादुई परिवार में रहती है जहाँ मीरा के अलावा सभी के पास जादुई शक्तियाँ हैं। और आज वह दिन था जब उसके भाई को अपना जादू मिलने वाला था। आखिरकार समारोह शुरू हुआ और मीरा के भाई को जानवरों से बात कर पाने की शक्तियाँ मिली। इसी खुशी में परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ तस्वीर खिंचवाई, लेकिन वे मीरा के बारे में भूल गए। मीरा बहुत दुखी हो गई और समारोह छोड़कर बाहर निकल आई। तभी मीरा ने देखा कि उसके घर में दरार पड़ने लगी है। उसने अपने परिवार को इसके बारे में बताया। वे सभी इसकी जांच करने के लिए बाहर आए, लेकिन घर बिल्कुल सही स्थिति में था। मीरा ने सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। रात में मीरा को अपने बिस्तर पर नींद नहीं आई। वह दरारों की जांच करने के लिए घर के ऊपर चढ़ गई और जब उसने ऊपर देखा तो उसे अपनी दादी दिखाई दी। पता चला कि हर जगह दरारें थीं। दादी नहीं चाहती थीं कि हर कोई चिंता करे। बत्तखें सर्दियों में पिकनिक पर जाने का फैसला करती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। जब वे उड़ान भर रही थीं, उन्हें एहसास हुआ कि बाकी पक्षी तो गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन वे खुद ही गलत दिशा में चले गए। जल्द ही बारिश होने लगी और उन्होंने एक छोटी सी छत के नीचे शरण ली। वहीं पर वे एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे कि किसकी गलती से वे इस मुसीबत में फंसे हैं। अचानक एक बड़ा पक्षी वहाँ आ गया। बत्तखें डर गईं, क्योंकि यह एक बगुला था और वे जानती थीं कि बगुले अक्सर बत्तखों का शिकार करते हैं। लेकिन इस बगुले ने उनका शिकार करने के बजाय उन्हें गले लगाया और अपने घर ले गया। घर के अंदर एक और बगुला गंभीर मुद्रा में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। बत्तखें और भी ज्यादा डर गईं जब बगुले ने उन्हें कड़ाही में आराम करने के लिए कहा और खुद सोने चला गया। आधी रात को बत्तखों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बगुले ने उन्हें पकड़ लिया। बत्तखें किसी तरह इस हमले से बच निकली और अपने बच्चों को भी भागने को कहा, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। बत्तखों ने फिर से दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन बगुले ने उन्हें वापस बिस्तर पर पटक दिया। इसी बीच एक मछली ने बत्तख के बच्चों पर हमला कर दिया, लेकिन बगुले ने तुरंत मछली को पकड़ लिया और बत्तख के बच्चों को बचा लिया। ये बटवामार लोमड़ा अभी अभी जेल से बाहर आया है। पुलिस वाले भी इसे पकड़ पकड़ कर परेशान हो चुके थे। तो एक पुलिस वाली हाथी इससे कहती है, सुधर जा यार, ये जेल है, तेरी नानी का घर नहीं। लेकिन अगले ही पल इसकी चोरी की खबर न्यूज और पूरे शहर में फैल जाती है, जहाँ हर कोई इसी को देख रहा था, जिससे लोमड़ा बहुत घबरा जाता है और भागकर एक सुनसान गली में बैठ जाता है। इसे एहसास होता है कि पुलिस वाली सही कह रही थी। अब यह खुद को बदलने की सोचता है। तभी इसे एक बुढ़िया दिखाई देती है जिसका बटवा यह धीरे से चुरा लेता है। पैसों को देखकर इसकी नीयत फिर खराब होने लगती है और मन ही मन सोचने लगता है कि इससे तो मैं अपनी एक चाय की टपरी खोलूंगा और अमीर बनकर डॉली भाई की तरह दुबई जाऊंगा। लेकिन यह ईमानदारी से अमीर बनना चाहता है, इसीलिए यह बुढ़िया को आवाज लगाता है और पैसे वापस करने के लिए उसकी तरफ भागता है। बुढ़िया भी इसकी तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही बटवा पकड़ने वाली थी कि अचानक से एक गाड़ी बुढ़िया को टक्कर मार देती है। लेकिन वह गाड़ी बैंक की थी और वहाँ पर बहुत से पैसे बिखर गए थे। जंगल का राजा अपने बच्चे को शिकार करना सिखा रहा था, लेकिन बच्चे को नाचना पसंद था। और तभी वहाँ शेर का घमंडी भाई आकर उसे चुनौती देता है कि हम दोनों में से जो भी जीतेगा वही इस जंगल का असली राजा होगा। राजा अपने बच्चे से कहता है, देख छोटू, अब मैं इससे कैसे लड़ता हूँ, और अपने बच्चे को छोड़कर उसे लड़ने लगता है। लेकिन छोटू अपने पापा की बात को अनदेखा करके एक तितली के साथ खेलने लगता है। तभी उसे एक रस्सी दिखती है जिसका पीछा करते हुए वह शिकारियों के पास पहुंच जाता है। शिकारी शेर के बच्चे को पकड़कर बॉक्स में डाल देते हैं और उसे लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। जब उसका पिता उसे ढूंढता है तो वह कहीं दिखाई नहीं देता और तभी उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें छोटा सा बॉक्स बंधा हुआ था। शेर समझ गया कि छोटू उसी में कैद है। वह तुरंत गाड़ी का पीछा करते हुए उसके ऊपर चढ़ गया, लेकिन तभी एक शिकारी गोली चला देता है। बंदूक की गोली शेर
के कान पर लगती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। साथ ही शिकारियों की गाड़ी फिसल जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे वह बॉक्स नीचे बहती हुई नदी में गिर जाता है। लेकिन शेर यह देख नहीं पाता और वह उस गाड़ी के पीछे ही भागता रहता है। और इधर छोटू अपने पिता की राह देख रहा था कि कब उसके पापा उसे यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे।